नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आज स्टॉक ने अपर सर्किट दिखाया बट वापस से आपको गिरावट हुई और 5% का लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, क्योंकि अगर हम यहां पर पिछले एक साल का चार्ट देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आएंगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए। स्टॉक 333 रुपये के अराउंड गया हुआ था और इसने जो स्टार्टिंग की हुई है वो 25 रुपये से की हुई है। अभी भी स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न पिछले एक साल में निकाल के दिए हैं। तो क्या 300% के रिटर्न के बावजूद हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो वो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब स्टॉक लेके आ रहा है स्प्लिट, तो जिसकी वजह से स्टॉक की हाइप बन गई और नए इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके थे तकरीबन एक साल पहले कि आपको इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ जो वीडियो हमने बनाई थी हमारे स्टूडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल पहले ये वीडियो बनाई थी और यहाँ पर बिल्कुल थंबनेल है, मेहाई टेक्नोलॉजी इस शेयर में कितना है दम, क्या 30 रुपये का स्टॉक बनेगा मल्टी बैगर फॉर एनालिसिस। और मैंने कहा था कि ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए और आज यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से स्टॉक जो है वो आपको 300 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपका जो पैसा है वो तकरीबन 10 गुना हो गया होता अगर आपने हमारी बात माननी होती। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। अभी भी अगर हम बात करें तो स्टॉक में डेफिनेटली दम है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो चीज़ें क्या होने वाली हैं, पिछले 5 दिनों में 17 से 18% की गिरावट, एक मंथ में 55% की गिरावट, पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने आपको तकरीबन तकरीबन 60% के रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको 315% के रिटर्न दिए हैं। और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने पिछले एक साल पहले जब हमारी बात माननी होती और आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ पर 10x% के रिटर्न बनने थे। बट यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसा कि आपको मैंने बताया, कंपनी बहुत छोटी है, 313 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। स्टॉक पे E50 के बाद से थोड़ा सा महंगा आपको स्टॉक जो है मिल रहा है। अब यहाँ पर चिंता वाली बात ये है कि स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 20 रुपीज़ के अराउंड है। यानी कि स्टॉक अब आपको अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.28 है जो कि कम हो चुकी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2.35 है जो अगेन कम है। ये 15-17 के अराउंड हमें दिखनी चाहिए थी, तब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते। 55.8% की प्रमोटर होल्डिंग है। जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मुझे याद है ये 73 के अराउंड थी, 72 के अराउंड थी और अब ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ने भी अपनी धीरे धीरे प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो बेच के कम की है। रिजर्व में कंपनी के पास 32 करोड़ रुपए हैं जबकि कंपनी के ऊपर कर्जा 18 करोड़ का है। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, कंपनी आराम से अपना कर्जा चुका सकती है। देन अब सेल्स भी बढ़ी हैं, 322% हो चुकी है और प्रॉफिट कंपनी का 564% इंक्रीज हुआ है। डेफिनेटली कंपनी अभी भी प्रोग्रेस कर रही है, बट अब अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो ये एक बड़ा ब्लफ साबित हो सकता है क्योंकि कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों कम हुए हैं। स्टॉक P50 के अराउंड है जो कि ज़्यादा है, बुक वैल्यू 20 के पास है और अब प्रमोटर भी अपनी धीरे धीरे होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत पैसा लगा रहने दीजिए। फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे जब सपोर्ट लेगा तो अगेन हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि आप वहां से फ़ायदा उठा के वापस से इन्वेस्टमेंट कर सकें। बाकी शेयर को लेके फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।